Good morning, dear students of BA final year. I am Satpal Verma here from Department of English, Government National College सिरसा। आज हम कर रहे हैं लिटरेरी टर्म्स ड्रामा एंड इट्स टाइप्स का पार्ट 3। आज हम जो टाइप्स ऑफ ड्रामा है उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स रीड वन बाय वन। फर्स्ट इज एक्सप्रेशनिस्टिक ड्रामा। In expressionistic drama, the objective is to create a totally unified stage picture. स्टेज पिक्चर जो है उसको यूनिफाइड वर्जन प्रस्तुत किया। यूनिफाइड मतलब एक रूपता के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। एंड व्हाट इज इट्स फैक्ट दैट वुड इंक्रीज द इमोशनल इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मीन्स इम्प्रेशन, प्रभाव, इफेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन द ऑडियंस, ताकि ऑडियंस पर उसका इमोशनल प्रभाव पड़ सके, क्योंकि मेन थिंग इज द ऑडियंस। सो इन ऑर्डर टू हैव इमोशनल इम्पैक्ट और इफेक्ट of the production on the audience in expressionistic drama, a unified stage picture is presented. I think ये clear है आपको। The most important expressionistic group in the 20th century was the German school. जर्मन स्कूल था फ्रॉम जर्मनी से। ये स्कूल्स के तो इस तरह बोला करते थे पहले कि अलग अलग जो लाइन्स थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशनिस्टिक ग्रुप वाज जर्मन स्कूल। दिस टाइप ऑफ ड्रामा सीक्स का मतलब चाहता है, ट्राइज टू रिप्रेजेंट द इनर टर्मोइल। इनर होता है आंतरिक, टर्मोइल होता है उथल पुथल। आंतरिक जो उथल पुथल है ऑफ द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानों के लाइफ की जो आंतरिक उथल पुथल है उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। और किसके द्वारा? बाय वेरियस सिम्बल्स एंड टेक्निक्स, बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक्स एंड वेरियस सिम्बल्स। तो एक्सप्रेशनिस्टिक ड्रामा के बारे में इतना ही था। तो कीप इन माइंड एक्सप्रेशनिस्टिक ड्रामा जो था, इट प्रेजेंट्स ए यूनिफाइड पिक्चर बिफोर द ऑडियंस सो एज टू हैव इमोशनल इम्पैक्ट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशनिस्टिक ग्रुप इज German school, and it tries to represent the inner turmoil of the life of human beings. Next is epic theatre. This is a revolutionary form of drama. It is a revolutionary form of drama. क्रांतिकारी फॉर्म ऑफ ड्रामा था। विच रिवर्सेज मतलब उल्टा करना द एरिस्टोटेलियन आइडिया ऑफ थिएटर। आपको पता ही है कि थिएटर जो था उसका मुख्य आइडिया जो था वो अरिस्टोटल का दिया गया था। लाइक ट्रेजेडी के बारे में, कॉमेडी के बारे में, करैक्टर के बारे में, प्लॉट के बारे में, स्टोरी के बारे में, वो अरिस्टोटल का दिया गया था। और अरिस्टोटेलियन जो आइडिया था उसी को सभी जो ड्रामेटिस्ट हैं उन्होंने फॉलो किया है। बट इन द एपिक थिएटर द अरिस्टोटेलियन आइडिया ऑफ थिएटर अंडरवेंट टोटल चेंज। इट क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ रियलिटी। इल्यूजन होता है भ्रम। यह रियलिटी का भ्रम पैदा करता है। जिस तरह हम थिएटर में जाते हैं तो हमें क्या होता है? भ्रम पैदा किया जाता है। द एम ऑफ एपिक थिएटर का एम जो है इज नॉट टू अराउज द फीलिंग ऑफ पीटी एंड फियर। पीटी एंड फियर, इसका मुख्य उद्देश्य पीटी और फियर की भावना पैदा करना नहीं है। पीटी एंड फियर पैदा किया जाता था अरिस्टोटेलियन आइडिया ऑफ थिएटर के थ्रू। तो इसका क्या है? बट टू मेक द ऑडियंस थिंक क्रिटिकली about the character's action as determined not by fate but by material conditions of society। कि समाज की जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस के द्वारा इंसान के दिमाग के थ्रू जो कार्य करता है इंसान, उन पर उसके बारे में क्रिटिकली सोचा जाए, आलोचनात्मक तरीके से सोचा जाए। देयर शुड बी नो रोल ऑफ फेट, भाग्य का कोई रोल ना हो। दैट वी सी इन अरिस्टोटेलियन आइडिया ऑफ थिएटर। अरिस्टोटेलियन थिएटर में क्या होता है? फेट का रोल होता है। परंतु ये कहते हैं कि ऑडियंस जो है वो क्रिटिकली सोचें कि अलग अलग करेक्टर्स जो अलग अलग कार्य कर रहे हैं वो समाज के अलग अलग जो कंडीशन हैं उसके कारण करते हैं, न कि भाग्य के कारण। उसके बारे में क्रिटिकली सोचें। तो ये था एपिक थिएटर।
नेक्स्ट इज पोइटिक ड्रामा। पोइटिक ड्रामा को इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्स ड्रामा। वर्स बोलते हैं पोइट्री को ही, जो पोइट्री होती है उसी को। द वर्स ड्रामा इज द वन विच इज रिटन इन वर्स और पोइट्री। जिसको पोइट्री की तरह लिखा जाए उसे वर्स ड्रामा कहते हैं। मार्लो एंड शेक्सपियर, तो ये क्रिस्टोफर मार्लो एंड विलियम शेक्सपियर इन पर्टिकुलर contributed significantly मतलब इम्पोर्टेंटली टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पोइटिक ड्रामा। पोइटिक ड्रामा के विकास में क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। मार्लो पोइटिसाइज्ड पोइटाइज्ड द एलिजाबेथन ड्रामा। एलिजाबेथन जो ड्रामा था उसको पोइट्री का जो रूप दिया था वो था क्रिस्टोफर मार्लो। द वर्स ड्रामा इन द 20th सेंचुरी रोज, रोज का मतलब उठा, रोज एज ए रिएक्शन टू द नेचुरलिस्टिक प्रोज ड्रामा ऑफ इब्सन, शॉ एंड गैल्सवर्दी। तो गैल्सवर्दी और जॉर्ज बर्नार्ड था और इब्सन ने जो प्रोज ड्रामा लिखा था, प्रोज की भाषा में, प्रोज के रूप में जो ड्रामा लिखा था वो उनका रियलिस्टिक ड्रामा था, नेचुरलिस्टिक ड्रामा था। तो उसकी रिएक्शन में ये पोइटिक ड्रामा या वर्स ड्रामा अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है द ड्रामा ऑफ आइडियाज़, उसे थिएटर ऑफ आइडियाज़ भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड द थिएटर ऑफ आइडिया। This form of drama was devised by George Bernard Shaw. Who was its founder? George Bernard Shaw. He has written so many theatre of ideas or drama of ideas. This kind of play explores का मतलब खोज करता है। वो डाइवर्स होता है विभिन्न, डिफरेंट ह्यूमन इश्यूज, विभिन्न मानवीय पहलुओं की खोज करता है, रिसर्च करता है। और वो इश्यूज क्या हैं? रेंजिंग फ्रॉम पावर्टी, prostitution, sexism, sexual equality, inequality, philosophical and religious dogma। डोगमा बोलते हैं जो हट धर्मिता होती है, चाहे वो फिलोसफिकल है चाहे वो रिलीजियस है, उनके बारे में, इन सभी इश्यूज़ पर उसने रिसर्च किया और उसके आधार पर ड्रामा ऑफ आइडियाज़ लिखा। द टोन ऑफ द प्ले इज़ इंटेलेक्चुअल, जो दैट इज द टोन ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज इज ऑलवेज इंटेलेक्चुअल्स एंड इमोशंस हैव लिटिल स्कोप टू मूव द ऑडियंस। और जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स जो हैं, पैशन जो हैं, वो ऑडियंस को हिला डुला नहीं सकती, उनके दिल को नहीं छूती, जैसा कि हम अरिस्टोटेलियन आइडिया ऑफ थिएटर में देखते हैं। तो ये ड्रामा ऑफ आइडियाज़ डिफरेंट था। एंड लास्ट इज द हिस्ट्री प्लेज और द क्रॉनिकल प्लेज। History plays are also known as chronicle plays, any kind of drama which uses a part of history। ड्रामा का कोई भी पार्ट, कोई भी ड्रामा जो हिस्ट्री के किसी भी पार्ट को यूज करता है एज इट्स प्लॉट। प्लॉट होता है मेन स्टोरी, जो बेस होता है, उसको यदि कोई यूज करता है, दैट इज कॉल्ड ए हिस्ट्री प्ले। Shakespeare wrote a number of history plays borrowing his plots from historical sources। historical sources के माध्यम से विलियम शेक्सपियर ने काफ़ी हिस्टोरिकल प्ले या क्रॉनिकल प्ले लिखे हैं। और आपको पता ही है कि प्लेज ऑफ दिस टाइप आर बेस्ड ऑन रिकॉर्डेड हिस्ट्री पर ये अवेलेबल होते हैं आमतौर पर। ये जस्ट आपको नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। हिस्ट्री प्ले जो थे दे बिकम वेरी पॉपुलर इन द रीन ऑफ एलिजाबेथ वन। जो एलिजाबेथ वन थी, जो विलियम शेक्सपियर का जो टाइम था, उस समय ये प्ले बहुत मशहूर हुए थे। व्हेन द पब्लिक बिकेम इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री, उस समय लोग अपने देश के इतिहास को जानना चाहते थे। तो उस इतिहास को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्ले राइट्स ने अलग अलग हिस्ट्री प्लेज कह लो या क्रॉनिकल प्लेज उन्होंने लिखे थे। और इस कड़ी में विलियम शेक्सपियर ने बहुत अहम रोल अदा किया था। विलियम शेक्सपियर्स जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लेओपाट्रा आर रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ क्रॉनिकल प्लेज। तो क्रॉनिकल प्लेज के बहुत ही ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल थे। विलियम शेक्सपियर का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह ये आपका आज का जो पार्ट है मीन्स ड्रामा एंड इट्स टाइप वो कंप्लीट होता है। आज हमने एक्सप्रेशनिस्टिक ड्रामा, द एपिक थिएटर, द पोइटिक ड्रामा और द वर्स ड्रामा
द ड्रामा ऑफ आइडियाज़, द हिस्ट्री प्लेज और द क्रॉनिकल प्लेज। आज हमने 5 लिटरेरी टर्म्स की हैं और नेक्स्ट टाइम जो है वो हम आपके डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा वो करेंगे, लाइक प्लॉट है, अरिस्टोटल व्यूज़ ऑन प्लॉट, या ओनोमोटोपिया, ये एक लिटरेरी डिवाइस है, टर्म है एक जो हम यूज़ करते हैं। करेक्टर्स हैं, प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं मेन करेक्टर को। रिसेप्शन है, एक स्टेज क्राफ्ट है, म्यूजिक है। ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो ड्रामा के साथ जुड़ी हुई हैं। इनको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में हम ये आपका टॉपिक ड्रामा एंड इट्स टाइप्स एंड अदर रिलेटेड टर्म्स का जो टॉपिक है ये आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद फिर हम आपके विलियम शेक्सपियर का जो प्ले जो आपके लगा हुआ है, दी मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिनको हम काफ़ी ऑफलाइन पढ़ चुके हैं पहले ही, तो उसके कुछ एक जो सीन हैं, लाइक कास्केट सीन है, ट्रायल सीन है, रिंग एपिसोड